कहानी युग, कहानी विधा का अगला युग, आगामी युग। पहला युग था भारतेंदु एवं द्विवेदी युग और दूसरा युग है इसमें कहानी विधा का प्रेमचंद युग। कहानी की पूर्ण प्रतिष्ठा में प्रेमचंद एवं उनकी कहानियों का सार्थक योगदान है। यथार्थ एवं आदर्श का संगम, सरल सहज एवं बोलचाल की मुहावरे वाली भाषा ने कहानियों को जीवन के समीप लाकर खड़ा कर दिया। एक और जीवन के यथार्थ की सजीव अभिव्यक्ति तो दूसरी ओर इतिहास और कल्पना के सहयोग से युक्त भाव प्रदान कहानियों ने इस युग में कहानी को एक भावभूमि प्रदान की। प्रेमचंद की बूढ़ी काकी, ईदगाह, पूस की रात, जयशंकर प्रसाद की आकाशदीप और पुरस्कार कहानियों ने कहानी को नई दिशा दी। इसी कालखंड में सुदर्शन की हार की जीत, विश्वंभरनाथ कौशिक की ताई आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की दुखवा में कासे कहूँ मेरी सजनी आदि महत्वपूर्ण एवं युगांतकारी कहानियाँ हैं। जैनेंद्र एवं अज्ञे ने कहानी की नवीन धारा का सूत्रपात इस युग में किया। जैनेंद्र ने चरित्र प्रधान कहानियाँ लिखकर तो अज्ञे ने सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक दोनों भावों को साथ लेकर कथा सृष्टि की। निसंदेह प्रेमचंद युग में कहानी की विभिन्न धाराओं का सूत्रपात होता है। इस तरह से प्रेमचंद युग था। अब अगला युग है प्रेमचंदोत्तर युग। कौन सा है? प्रेमचंदोत्तर युग। प्रेमचंदोत्तर युग कविता एवं कहानी की केंद्रीय विधा का युग है। यशपाल, अज्ञे, अमृत राय, भैरव प्रसाद गुप्त, इलाचंद ज्योति, विष्णु प्रभाकर आदि विभिन्न भावधाराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले कथाकारों की रचनाओं ने इस युग को प्रभावित किया। कुछ कहानियों में पुरातन मूल्यों की स्थापना तो कुछ में विघटित मूल्यों के कारण त्रास और अनास्था का चित्रण तो कहीं वर्ग संघर्ष की पीड़ा का चित्रण देखने को मिलता है। सन 1955 में कहानी पत्रिका प्रकाशित हुई। कहानी के विकास एवं उसकी स्थापना में प्रस्तुत पत्रिका की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। सन 1956-57 का यही वह समय है जब नई कविता सन 1956-57 का यही वह समय जब नई कहानी नाम से कहानी की अलग पहचान निर्धारित की गई। क्या निर्धारित की गई? नई पहचान निर्धारित की गई नई कहानी की। छठे दशक में आंचलिक कहानियाँ प्रकाश में आई। शिव प्रसाद, फणीश्वर नाथ रेणु, मार्कंडे आदि ने माटी की गंध को रचना के केंद्र में प्रतिष्ठित किया। इस युग में प्रेमचंद की धारा के ही कथाकार भीष्म साहनी, शेखर जोशी, अमरकांत आदि भी कथा रचना कर रहे थे। इस युग में प्रेमचंद की धारा के ही कथाकार भीष्म साहनी, शेखर जोशी, अमरकांत आदि भी कथा रचना कर रहे थे। तो आधुनिक युग के तनाव पर केंद्रित विषयों पर मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, कुंवर नारायण, रामदरस मिश्र आदि भी कथा सृजन कर रहे थे। पाश्चात्य भाव से युक्त कहानियाँ निर्मल वर्मा लिख रहे थे। निर्मल वर्मा की परिंदे, लंदन की एक रात आदि कहानियों में रोमानियत, घुटन और अनिश्चितता का स्वर ही प्रमुख है। प्रेमचंदोत्तर युग में महिला कथाकारों ने भी अपनी सक्रिय उपस्थिति दर्ज की। मन्नू भंडारी, शिवानी, उषा, प्रियंवदा, ममता कालिया, मालती जोशी इत्यादि महत्वपूर्ण महिला कथाकार हैं। स्वाधीनता के बाद विभिन्न कथा आंदोलनों प्रवृत्तियों का उद्भव हुआ, जिन्हें नई कहानी
आंचलिक कहानी, सचेतन कहानी, अकहानी, समांतर कहानी आदि, समानांतर कहानी आदि नाम से जाना जाता है। पहली थी आंचलिक कहानी, दूसरी सचेतन कहानी, नई कहानी आंचलिक कहानी, सचेतन कहानी, अकहानी, समांतर कहानी आदि नाम से जाना जाता है। हिंदी कहानी निरंतर विकसित हो रही है। आज का कथाकार अपने परिवेश को जितनी गहराई से महसूस करता है, उतनी ईमानदारी से उसकी अभिव्यक्ति भी। दूधनाथ सिंह, रविंद्र कालिया, महीप सिंह आदि आज भी पूरी ईमानदारी से कथा सृजन कर रहे हैं। तो ये था आपका कहानी वाला। अब है निबंध। निबंध अगली विधा है निबंध। अगली विधा है निबंध। निबंध शब्द निधन बंध से बना है, जिसका अर्थ अच्छी तरह बंधी हुई परिमार्जित प्रौढ़ रचना से है। जिसका अर्थ है अच्छी तरह से बंधी हुई परिमार्जित प्रौढ़ रचना से। निबंध अपने आधुनिक रूप में ऐसे ESSAY शब्द का पर्याय है। अंग्रेजी में इसका अर्थ है, ऐसे शब्द का जो अंग्रेजी है उसका अर्थ होता है प्रयत्न, प्रयोग अथवा परीक्षण। प्रयत्न, प्रयोग अथवा परीक्षण। अभिप्राय यह है कि किसी विषय का भली भांति प्रतिपादन करना या परीक्षण करना निबंध कहलाता है। ऐसे के अनुसार, ऐसे शब्द के अनुसार। बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव और सजीवता तथा आवश्यक संगति तथा और संबद्धता के साथ किया गया हो। ये किसने कहा? गुलाब राय ने। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण वार्ष ने निबंध से तात्पर्य सच्चे साहित्यिक निबंधों से, निबंध से तात्पर्य सच्चे साहित्यिक निबंधों से जिनमें लेखक अपने आप को प्रकट करता है, विषय को नहीं। विषय तो केवल बहाना मात्र होता है। निबंध गद्य की सर्वोत्तम विधा है। गद्यम कविनाम निक्सम वदंती, संस्कृत की इस प्रसिद्ध उक्ति का विस्तार कर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। गद्यकार की रचनात्मक क्षमता एवं प्रतिभा की पहचान निबंध रचना से ही संभव है। निबंध का अभिप्राय है किसी वस्तु को सम्यक रूप से बांधना, अर्थात निबंध वह रचना है जिसमें किसी विशिष्ट विषय से संबंधित तर्क संगत विचार परस्पर गुथे हुए हों, बंधे हुए हों। तर्क संगत विचार परस्पर बंधे हुए हों या गुथे हुए हों, ये इसमें कहा। आगे बताया निबंध का उद्भव और विकास। निबंध का उद्भव और विकास। निबंध भी गद्य साहित्य की विविध विविधाओं की भांति आधुनिक युग की ही देन है। निबंध भी गद्य साहित्य की विविध विविधाओं की भांति आधुनिक युग की ही देन है, जिसमें भारतेंदु जी का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके विकास क्रम को 4 सोपानों में विभक्त कर सकते हैं। भारतेंदु युग 1868 से 1900 तक, द्विवेदी युग 1900 से 1920 तक, शुक्ल युग 1920 से 1940 तक, शुक्लोत्तर युग 1940 से निरंतर। इस तरह से बांटा गया 4 युगों में। तो इसका पहला युग भारतेंदु युग। कौन सा युग? भारतेंदु युग। हिंदी निबंध साहित्य का प्रारंभ भारतेंदु युग से होता है। लेवी प्राण लेवी 1870 नामक रचना से निबंध लेखन की शुरुआत मानी जाती है। भारतेंदु ने ज्ञान विज्ञान के विविध क्षेत्र यथा इतिहास, धर्म, दर्शन, पुरातत्व आदि विषयों पर निबंध लिखे। इस युग के अन्य प्रमुख निबंधकार थे। इस युग के प्रमुख अन्य निबंधकार पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट आदि। इन निबंधकारों का उद्देश्य उपदेश, उद्बोधन, आह्वान, व्याख्या, व्यंग्य, हास्य आदि माध्यमों से जनता को शिक्षित करना था। इन निबंधकारों का जो उद्देश्य था वो क्या था? उपदेश, उद्बोधन, आह्वान, व्याख्या, व्यंग्य, हास्य आदि माध्यमों से जनता को शिक्षित करना। भारतेंदु युग का निबंध साहित्य विषय वस्तु तथा रचना शिल्प
दोनों दृष्टियों से वैविध्यपूर्ण था, विविधता लिए हुआ था। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, साहित्यिक आदि सभी प्रकार के विषयों पर निबंध लिखे गए। शैली की दृष्टि से वर्णनात्मक, विवरणात्मक, भावात्मक आदि सभी शैलियों का प्रयोग विषयानुरूप किया गया। जनोन्मुख विषय चयन एवं कलात्मक अभिव्यक्ति इस युग के निबंध की विशेषता रही। यानी जनोन्मुख विषय चयन और एवं कलात्मक अभिव्यक्ति इस युग के निबंधों की विशेषता रही। विभिन्न निबंध एवं निबंधकार। भारतेंदु हरिश्चंद्र, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, ईश्वर बड़ा विलक्षण है, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, सूर्योदय, पांचवें पैगंबर, कश्मीर कुसुम, बालकृष्ण भट्ट का निबंध है, चढ़ती उम्र। बालकृष्ण भट्ट का निबंध क्या है? चढ़ती उम्र, चंद्रोदय, बातचीत, आँख, ईश्वर भी क्या ठठोल है, मेला ठेला, वकील, आशा, आत्मनिर्भरता। प्रताप नारायण मिश्र का निबंध है बुढ़ापा, भौं, दांत, आप, पेट, धोखा, बात, वृद्ध, परीक्षा, नास्तिक, मनोवेग। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन का हिंदी भाषा का विकास, उत्साह, आलंबन, परिपूर्ण प्रवास इत्यादि इस युग के प्रमुख निबंध रहे। अगला युग है द्विवेदी युग। अगला युग कौन सा है? द्विवेदी युग। द्विवेदी युग में देखते हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का युग हिंदी निबंध विकास यात्रा का महत्वपूर्ण सोपान है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का युग हिंदी निबंध विकास यात्रा का महत्वपूर्ण सोपान है। स्वयं द्विवेदी जी ने निबंध लेखन के साथ साथ 23 निबंधों के हिंदी अनुवाद भी किए, जिसका प्रकाशन सरस्वती पत्रिका में हुआ। हंस क्या है? हंस का निर्चिर विवेक, ये एक निबंध रचना है। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता आदि प्रसिद्ध निबंध है, जिनकी युगांतकारी भूमिका है। इतना ही नहीं, रचनाकारों के काव्य विषय के निर्धारण में इन निबंधों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनके निबंधों में उपदेशात्मकता का पुट है। द्विवेदी युग के अन्य प्रसिद्ध निबंधकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, कछुआ धर्म, न्याय बेटा, मारे सी मोही कुठाऊं। श्याम सुंदर दास का निबंध है समाज और साहित्य इत्यादि। द्विवेदी युग के अन्य निबंधकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने भाव एवं मनोविकार संबंधी तथा विचारात्मक, चिंतापरक, तार्किक निबंध लिखे। निबंध को श्रेष्ठ साहित्यिक विधा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय आचार्य शुक्ल को जाता है। इस युग में लिखे गए भाषा तथा व्याकरण विषयक भाषा एवं व्याकरण विषयक निबंधों ने भाषा को व्यवस्थित रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। द्विवेदी जी के कठोर अनुशासन के कारण निबंधों में निबंधकार के व्यक्तित्व का समावेश नहीं हो पाया। इस युग में ही महावीर प्रसाद द्विवेदी प्रतिभा, क्रोध, लोभ, कविता, साहित्य संदर्भ, साहित्य सीकर, विचार विमर्श, कवि और कविता। बाबू श्याम सुंदर दास का है साहित्यलोचन, गद्य कुसुमावली, साहित्यलोचन, गद्य कुसुमावली। पदम सिंह शर्मा पद्म पराग और प्रबंध मंजरी प्रमुख निबंध और निबंधकार रहे हैं। निसंद गलत हो गया, निबंध। बारह मिनट 14। शुक्ल युग। अगला युग है शुक्ल युग। किसके लिए? निबंधों के लिए अगला युग क्या होगा? शुक्ल युग। हिंदी निबंध साहित्य के आचार्य रामचंद्र शुक्ल के योगदान के कारण इस युग को शुक्ल युग के नाम से जाना जाता है। इस युग में विभिन्न विषयों में विभिन्न भावधाराओं के निबंध लिखे गए। विचारात्मक, हास्य व्यंग, मूलकता, साहित्यिक विषय, भावपरकता, अनुभूति गहनता इस युग के निबंधों की विशेषता रही। रामचंद्र शुक्ल के जायसी ग्रंथावली की भूमिका, ब्रह्मगीत सार की भूमिका, समालोचनात्मक निबंध इसी युग में लिखे गए।
यह इसी युग के निबंध है। बाबू गुलाब राय, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, सियाराम शरण गुप्त, मुंशी प्रेमचंद, पांडे, वेचन शर्मा उग्र आदि के निबंधों ने इस काल को समृद्ध किया। संक्षेप में कहा जा सकता है कि भावपरक, मनोवैज्ञानिक, विचारात्मक निबंधों के सृजन से इस युग का निबंध साहित्य, कथ्य एवं शिल्प वैविध्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा। तो संक्षेप में कहा जा सकता है कि भावपरक, मनोवैज्ञानिक, विचारात्मक निबंधों के सृजन से इस युग का निबंध साहित्य, कथ्य एवं शिल्प वैविध्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा। यद्यपि इस युग के निबंधों में वैयक्तिकता की प्रधानता है। कुछ महत्वपूर्ण निबंधकार निम्नानुसार है: आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चिंतामणि भाग 1-2, त्रिवेणी, बाबू गुलाब राय, फिर निराशा क्यों, ठलुआ क्लब, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, उत्सव, समाज सेवा, विज्ञान, प्रबंध परिजात, प्रदीप पंचपात्र, डॉक्टर रघुवीर सिंह, जीवन कण, शेष स्मृतियाँ, ताज, फतेहपुर सीकरी, सियाराम शरण गुप्त का झूठ सच इत्यादि इस युग के निबंध रहे हैं। शुक्लोत्तर युग, शुक्लोत्तर युग और देख लेते हैं। यह वह समय जब निबंध विधा अध्ययन अध्यापन का केंद्र बनी। इस युग में निबंध के 3 प्रकार देखने को मिलते हैं: विचारात्मक निबंध, भावात्मक निबंध, हास्य व्यंग प्रधान निबंध। विचारात्मकता भावात्मकता को सांस्कृतिक धरातल पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निबंधों में त्रिवाणी दी। सांस्कृतिक धरातल पर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निबंधों को वाणी दी। सामाजिक विसंगतियों पर श्री हरिशंकर परसाई ने, डॉक्टर नगेंद्र एवं आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने विचारात्मक एवं समीक्षात्मक निबंध लिखे। सामाजिक विसंगतियों पर श्री हरिशंकर परसाई ने तथा डॉक्टर नगेंद्र एवं आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने विचारात्मक एवं समीक्षात्मक निबंध लिखे। इस युग के महत्वपूर्ण निबंधकार हैं आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। क्या है? 20वीं शताब्दी। डॉक्टर नगेंद्र, विचार और अनुभूति, आलोचक की आस्था, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, अज्ञेय का त्रिशंकु भवंती। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक के फूल, कुटज, विचार वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता। राहुल सांकृत्यायन, साहित्य निबंधावली, हरिशंकर परसाई, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, रामविलास शर्मा, विराम चिन्ह, श्री विद्या निवास मिश्र, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, तुम चंदन हम पानी, चितवन की छाँ, धर्मवीर भारती का पश्यंती इत्यादि महत्वपूर्ण हैं। ये निबंधकार विभिन्न भावधारा के हैं। अन्य निबंधकार हैं जैनेन्द्र कुमार, जड़ की बात, जैनेन्द्र के विचार, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार, मंथन, प्रस्तुत, दर्शन। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, सांस्कृतिक विरासत और संस्कृत। डॉक्टर प्रभाकर माचवे, मुँह, गाला, गाली, बिल्ली, मकान। शुक्लोत्तर निबंध साहित्य। शुक्लोत्तर निबंध साहित्य कथ्य एवं शिल्प दोनों दृष्टियों से पर्याप्त विविधता से भरा है। रचना शैली की दृष्टि से निबंधों के 6 वर्ग हैं: वर्णनात्मकता, विवरणात्मकता, विश्लेषणात्मकता, भावात्मकता, विचारात्मक, संस्मरणात्मक, ललित। शुक्लोत्तर युग में इन सभी वर्गों के निबंध प्रचुर मात्रा में लिखे गए। इस तरह से शुक्लोत्तर युग में इन सभी वर्गों के निबंध प्रचुर मात्रा में लिखे गए। इस तरह से इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में अगले जो विधाएँ हैं हिंदी साहित्य की उनको लूँगा।